चलो ध्यान दो, हम लोग जो है एक्सरसाइज कितना देखेंगे 3.2, ये था 2.3 है, उल्टा हो गया 2.3। पता है कि 2011 से लेकर तक क्वेश्चन है, 25 तक का क्वेश्चन है। तो मैं हम लोग और बता पहले से पता है कि बताना कितना है ना। तो चलो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का, वही 2.3 का, यह क्वेश्चन तुम्हारा जो है 2012 में, 2019 में और 2022 में 3 साल पूछा है। ठीक है, पूछा क्या है ऐसे देखो, यदि बहुपद बोलो तो क्या लिखा है x के पावर 3 माइनस एक, आगे बोलो प्लस मुंह बंद बोलो x प्लस 1 हो गया। चलो हाँ अच्छा समझ गए। चलो अब देखो, अब बोला है कि शून्य जो है a माइनस बी, शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ये ना है। तो क्या करना है, a और b का जो मान है ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान हमको क्या करना है, ज्ञात। तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो निकल ही जाएगा इसमें। चलो सुनो, तो इसमें हमको क्या करेंगे कि शून्य जो दे रखा है, तो बताओ ये तुम्हारा जो है यहाँ पर हल लिखेंगे। और तुम देखो ये बहुपद कथी है, त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है, त्रिघात। और त्रिघात बहुपद में हम जानते हैं कि शून्य 3 होता है, एगो शून्य अल्फा, तो अल्फा में a माइनस बी, एगो शून्य बीटा, तो बीटा में a, और एगो गामा, तो गामा का a प्लस बी। कोई दिक्कत है नहीं। चलो ध्यान देगा, तुमको जो है समझना है कि लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, हम इसीलिए लिख रहे हैं कहा ठीक है माइनस बी बाई ए होता है। अब ध्यान देंगे तो इसको इसीलिए जोड़ रहे हैं कहा कि हमको जो है ए और बी का मान चाहिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। सुनो, तो कहने का मतलब कुल मिला के मूलों का योग है, मूलों का योग है। तो बताओ अल्फा का मान क्या लिखेंगे, a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान a प्लस बी बराबर में b का मान क्या होगा, तो 3, b का मान -3, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। और एक का मान 1 होगा। इसको अगर कर a माइनस बी प्लस ए प्लस बी खत्म हो गया, क्या आएगा 3a बराबर में 3a ना आएगा, तो a बराबर 3/3, यानी a का मान कितना आ गया 1। कोई दिक्कत। अब हमको a को मान निकल गया, a का मान निकला कितना 1, हमको चाहिए b, क्या चाहिए b। तो बनाने का बहुत तरीका है, हम अगर चाहेंगे बता, तो अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अब लगाएंगे हम जो है, अब लगाएंगे मूलों का गुणनफल से, चाहे चलो अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा, याद है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। ठीक है कि गलत है, सी बाई ए होता है, चेक करो फटाफट, सी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सी बाई ए होता है, हम एकदम समझने जाएंगे बढ़िया से। बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा,
बताओ अल्फा क्या है? अल्फा है तुम्हारा a माइनस बी, गुना किससे करेंगे? b से, हो गया। प्लस बीटा गामा, बीटा का मान कितना है? a, गुना करेंगे a प्लस b में, प्लस आगे क्या है? गामा प्लस अल्फा, तो गामा का मान कितना है? a प्लस बी, और बीटा का मान a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। लिखवाओ, गुना मानेगा तो क्या कहेगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी कहेगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ना कहेगा। और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है कि ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, कोई दिक्कत। और फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। तो बताओ, जब सी बाई ए होता है, सी का मान कितना है? एक, और एक का मान कितना है? एक। तो एक बटा एक लिखने से अच्छा हम सीधे एक लिख देते हैं, का एक लिख देंगे। अब तुम ध्यान से समझेगा तो क्या हो सकता है? कुछ कटने वाला है का? ठीक है, आगे जो है आए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कटने वाला बुझा रहा है? नहीं कटने वाला है ना। तो 3a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? बराबर में क्या होगा? कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझो, हमको a का मान पहले से निकाल लेते हैं, कितना ना? एक। तो 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत, माइनस बी स्क्वायर, ये ना होगा, बराबर 1, माइनस में क्या होगा? 3। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -3, -2 कट जाएगा। हाँ, तो बी के मान कितना रहेगा? √2। तो प्लस माइनस, जब रूट आते हैं प्लस माइनस लगा लेते हैं। बोलो, तो ये था, ए का मान निकालना था और बी का मान निकालना था। जब भी ए का मान 1 और बी का मान √2 लिख लेंगे नीचे, अतः ए बराबर 1 और बी बराबर √2, प्लस माइनस लगा के। ठीक है, चलो समझ में आ गया? ना दिक्कत है? एक नंबर था क्वेश्चन करिए, कहीं पूछ लिया बता तो फटाफट। 2012, 2000 तीनों साल पूछ ले, 2012, 2019, 2022। चलो हाँ देख लेते हैं, पूछिए। चलो, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। बोला क्या है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर, ये ना रे क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। यह क्वेश्चन पूछा गया है तो 2017 में। बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग, और क्या निकाला है? गुणनफल। तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? शून्यकों का योग और गुणनफल से पहले कितने बता दिए? भर बताए हैं। ये चलते इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। आगे क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर जो है, बोला है कि बहुपद एफ एक्स बराबर, क्या दिया है? बहुपद एफ एक्स बराबर क्या लिख रखा है? x के पावर 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, है ना? माइनस आर के दो शून्यकों का जोड़, दो शून्यकों का जोड़ कितना दे रखा है? दो शून्यकों का जोड़ जो है दे रखा है कितना?
शून्य है ना, तो शर्त की गणना करें। अल्फा बीटा गामा ये रहने दो, ठीक है। देख में नहीं की संगठन है दूसरी, खाली इसको छोड़ देते हैं फिर देख लेते हैं। नहीं सबको समझ जाएगा, बनावट पर ले ही जाएगा। तुम खुद देखो, समझ आ रहा है, देखे कोई देख सकते। चलो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो अलजेब्रा के भाग है। क्वेश्चन नंबर 4 अलजेब्रा के भाग है। और क्या लिखा है 4 नंबर में कि 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 ये दिया था px, आगे दिया है x दिया है, आगे दिया है dx, मतलब कि भाग देना है किससे, bx बराबर दे रखा है कितना, x क्यों है क्या, स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को भाग देने से भागफल क्या होगा। तो क्या भाग देने से भागफल तुम नहीं निकालने का। अलजेब्रा के भाग आता है कि नहीं आता है, अलजेब्रा के भाग कई बार सिखाए, तो भाग निकालेंगे, नीचा जो बचेगा वो भागफल होगा, हो गया। लिख लेंगे तो भागफल इतना शेषफल इतना, ये रहे नीचे शेषफल आएगा तो भागफल आएगा, ना हो जाएगा। तू कच्चे तो लिख रही है हमरो में नहीं। चलो तो सब चला के हाँ। आगे सुनो 5 नंबर देखो, 5 नंबर किसको, आप जाके क्लास देखिएगा परसों वाला, हाँ परसों वाला क्लास में है ना एक भाग है। चलो आगे है, अब पता नहीं वीडियो अपलोड है कि नहीं है, हो गया। चलो सुनो, बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग बताओ 5 नंबर, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 0, और शून्यकों का गुणनफल कितना है -4 है। तो निकालना कभी है द्विघात बहुपद, फॉर्मूला पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, पहले अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाहर है ये क्लियर है। यह भी क्वेश्चन तुम्हारा करिए पूछा 2023 में, क्लियर है। अब चलते हैं कई नंबर 24 नंबर भी क्वेश्चन वही है भाई। 6 नंबर देखो सुनो, 2024 में पूछा है, क्या पूछा है कि शून्यकों की सत्यता की जांच कर, बात समझ में आए। तो यह क्वेश्चन भी शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए जो है हम तुमको क्या किए हैं बता दिए। ध्यान दो, थोड़ा सा नहीं समझ लेगा, इसमें px जो दिया है ना वह x² -3 है, क्या है -3 है। जब इसको बनाएगा तो कुछ नहीं करना है, x² -3 बराबर में क्या करना है 0, और x² बराबर में क्या होगा प्लस में 3। आगे थोड़ा समझ लो, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चाहते हैं प्लस माइनस, यानी लिखेंगे अतः x बराबर एगो +√3 और एगो -√3, तो एगो अल्फा हो गया और एगो बीटा हो गया। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करने बता दिए हैं कि लिखेंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। क्या इसमें c दिया है, नहीं दिया है, क्वेश्चन में c है, हाय बकलेल बी नहीं है, बात समझ में आया। तो है तो एक मिनट ध्यान देगा, सुनो 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 समझ लेगा, यहाँ पर लिख लेना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सुनो बताए थे कि मूलों का योग,
एक मिनट है। हाँ, मूलों का योग अल्फा पर मूलों का योग माइनस बी बाई ए, इसी को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो अल्फा के मान क्या है लिखवाओ, ये वो -√3 है और ये वो +√3 है, बराबर में बी का मान इसमें दिया है नहीं, बी के मान किसको कहेंगे, जो ना में एक्स लगल होगा तो बी होता है, स्क्वायर लगल है तो ए होता है। बतिया दिमाग में अटता है कि नहीं अटता है, अटता है। तो ई 0 और बटा में ए का मान कितना है 1 है, तो मतलब कुल मिला के 0 बराबर 0 आया कि नहीं है, हो गया ना, 0 0 0 हो जाएगा ना, √3 प्लस में √3 माइनस में खत्म 0। तो क्या लिखेंगे प्रूव। अब आगे क्या लिखेगा शून्य को योग अल्फा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलो 7 नंबर भी वही है, यह भी क्वेश्चन तुम्हारे 24 में पूछा है, ठीक है। चलो देखो 8 नंबर समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है सुनेगा, यदि ए स्क्वायर, ठीक है ना, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x नहीं 9 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए का मान निकाले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ध्यान देंगे, टोनी जब पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है बता दो। मौलवा क्वेश्चन अगर देखता होगा तो मौलवा लगता है बगल में किताब किस से पढ़ता है, किताब रखले रहना, नहीं तो आप बनाएंगे तो क्वेश्चन जो है ना सबसे अच्छे में दिखा देंगे, ऐसे जब देखेगा सोचिए को देख समझ में आएगा, बस समझ में पढ़ते। तुमको पता है जब एग्जाम का समय आता है लड़का से छत में आता है, अब मोबाइल खुलता है तो सब चुप पड़े रहता है, सही कह रहे हैं। हाँ तो सबका अपना अपना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दो तुमको ऐसे लड़का भेंट हो जो कि हाथ में पढ़ लेगा। तब कौन से पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ेगा, ये बाहर में जाए पढ़ाई पहली जो आए यहाँ में आए बड़ी तो पढ़ पाए। चलो हम कहीं भी जाते तो हमारा दिख में आता है को भी को कि नहीं जाए कितना हूँ, ताकि हम जानते हैं कि कहीं तुम जाएगा ना लिखने में जाओ कि कहीं जाओ तो दिन भर अगर रह रहा तो क्या करेगा बैठ के उठे कुछ अरे तौन के देखेगा ठीक रहेगा तो बैठिए क्या करेगा बताओ ना। चलो चलो क्वेश्चन एक बार दिखाए समझिए जाएगा, ये तो है नहीं लिखा हुआ है कि बहुपद, यदि बहुपद सुनो बहुपद में लिख ले है कि ए स्क्वायर है ना प्लस 9 इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और आगे 6a है ना का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। बात समझा। चलो सुनेगा क्वेश्चन क्या बोला है, का एक शून्य दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के मतलब उल्टा होता है, 1 बटा होता है। देखो तो लिखेंगे कि माना कि पहले क्वेश्चन है
कि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो लिख लेंगे कि माना कि दूसरा शून्य क्या मान लेंगे हम, अल्फा मान लिए। चाहे हमको मन करेगा तो कुछ मानेंगे, ए मानो, बी मानो, सी मानो, कुछ मानो। जब एक शून्य बताओ अल्फा है, मतलब एक दूसरा शून्य अल्फा है, तो एक शून्य या पहला शून्य व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा होता है। क्या है? उल्टा। ठीक है, देखो जब ये व्युत्क्रम वाला है तो फार्मूला भी हम लोग चलेंगे कौन, व्युत्क्रमे वाला चलेंगे, मतलब बटा वाला चलेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि मूलों का गुणनफल, और ध्यान दो, और इसमें मूलों का गुणनफल चलने का और भी रीजन है ना, क्या कि हमको निकालना है ए का मान, और ए का मान सी में और ए में है कि नहीं है? बी में है, क्वेश्चन में देखो बी में नहीं ना ए, तो ए चलते हम लोग प्लस नहीं चलेंगे। अगर सुनो, ये ए का मान अगर ये ए जो है इसमें न लग के इसमें लगल रहता तो हमको क्या चलना होता है, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा। काहे कि ऐसा क्वेश्चन पीछे चले हैं, लेकिन उनमें मूलों का योग चले थे। काहे कि सी से मतलब नहीं था, किससे मतलब है, सी ए से। काहे कि हमको निकालना है ए का मान, और ए हमारा ए में और सी में। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, यानी कुल मिलाकर कहे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए। लिखवाओ, अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, 1/अल्फा होगा ना। क्या कि एक गुणनफल अल्फा माने हैं, दूसरा उससे भी कम है, यहाँ पर जब अल्फा इंटू बीटा होगा यानी ये को अल्फा है, क्या होगा, कोई दिक्कत, तुम ए बी सी डी पक्ष मानो। अब यहाँ पर सी का मान चलेंगे, लिखो 6a होगा। अब ये नहीं कहना कि 6 लिखे ना सर जी, 6 कैसे लिखेंगे, हम बताए किए थे कि ई बिना चर वाला होता है, मतलब नहीं है। तो इसके तो x² और x में चल रहा है, कुछ तो है, तो इसीलिए पूरा क्या होगा 6a होगा। ये नहीं कहना कि 6 लिख दीजिए, है ना। आगे चलेंगे, a का मान कितना है, a² प्लस में 9 ना है। चलो ये तो खत्म हो गया, तो कुल मिला के a के बराबर 6a प्लस में क्या है, बड़ा में a² प्लस 9। किसी को दिक्कत, अगर हम चाहे तो इसको क्रॉस गुना मार दें, a² प्लस 9, ठीक है, बराबर में क्या होगा 6a हो सकता है। a² बराबर 6a माइनस में क्या होगा 9 होगा, ये ना होगा 9 होगा। अगर हम a का मान पूछे बताओ क्या हो सकता है, 6a माइनस में क्या होगा 9, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेकिन यहाँ पर जो है गड़बड़, हाँ एक मिनट, ऐसे नहीं बन सकता है। इसको बनाने के लिए a² कर लेते हैं, ये प्लस का है ना, ये ले आओ माइनस, अब लोग का अच्छा कुछ करवे नहीं किए, अब दिखाई देगा। हम जानते हैं कि गुणनखंड करने के लिए पहले चाहिए a² और तब चाहिए a, चाहे x है तो x², तब चाहिए x। बात समझता है कि नहीं, सब नहीं समझे। चलो अब बराबर में क्या आ गया, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड सिखाए थे शुरू गुणन लास्ट, एकदम आसान है लिखना लो, 3a और फिर 3a और प्लस में 9 बराबर में 0, 3 3 6, 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चल जाओ समझो। तो कहने का मतलब है, ध्यान दो, इसमें से कॉमन अगर निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, a और इसमें का a और यहाँ में 3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे -3 को मिलेगा होगा, प्लस हाई माइनस बराबर में क्या होगा 0, a -3
और फिर a माइनस 3 बराबर में क्या होगा 0। देखेंगे ध्यान से तो दोनों का बतवा एक के, दोनों बतवा एक के है। a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 3 बराबर 0, यानी कुल मिला के a का मान कितना आएगा। यही तुम्हारा क्या था क्वेश्चन। बात क्लियर कि ना क्लियर। ये एक मान निकलना था। ये क्वेश्चन कब पूछा है 2024 में, 2024 में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना है 8, कितना है 8। चलो आगे अगर देखिएगा तो ये अब तुम्हारा जो है 2.3 खत्म हो गया, 2.3 खत्म है। और 2.4 से को क्वेश्चन नहीं पूछा है, खाली एगो दीर्घोत्तरीय पूछा है 5 नंबर में। ठीक है, बताइए देते हैं, भारी कुछ नहीं है, तुमको उसमें देख के भारी लगेगा। चलो हाँ हम उसमें कहाँ पढ़ते थे, नहीं भी है खाली है। हाँ नहीं रे, कहाँ पढ़ा है। नहीं बनना से हम लोग करते थे। चलो देखो क्वेश्चन समझेगा तुम तो कब समझ ही जाएगा, पढ़ ही जाएगा सब। देखो ध्यान देगा, लिखा हुआ है कि यदि बहुपद x के पावर 4 और 6x स्क्वायर क्यों है माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के दो शून्य क्या है √2 प्लस माइनस ना 2 प्लस माइनस √3 है, तो अन्य दो शून्य निकाल। ध्यान दो, हम पहले बताए थे कि जय घात वाला बहुपद होगा कई गो शून्य होगा, 3 घात वाला 3 गो होगा, 4 घात वाला है 4 गो होगा। ठीक है, तुम समझो 4 घात वाला है तो क्या गो होगा 4। पहले तुम यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन x के पावर 4 माइनस 2x के पावर और माइनस हाँ हाँ ठीक है, ये ना है कि दो शून्य, ध्यान देगा लिखेंगे हल। ठीक है, शून्य दे रखा है कितने 8 है। क्वेश्चन तुम्हारे 2012 में पूछ ले, हालांकि फिर नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा कौन नहीं पूछेगा है, नहीं पूछ सकता है। सुनो देखो सुनो, हम अगर पूछेगा तो बताते हैं। सुनो इसमें जो है लिखेंगे दो शून्य, ध्यान देगा दो शून्य। देखो बीचवा में जो है ना प्लस माइनस लगा दिया है, बस समझ जाए। मानी कि एगो होगा 2 प्लस √3 A1 क्या होगा 2 माइनस √3। कोई दिक्कत, चल इतना बात समझ गया। अब सुनो तो 5वां में पढ़ ली होगा, ठीक है ना, कि 12 के गुणनखंड लिखी, 12 के गुणनखंड लिखे। तो हम लोग सोचते थे कौना कौना से भाग लगेगा उसी को लिखते थे। तो देखो ये 2 आए कितना हो गया 3, अगर 3 से अगला निकालना होगा तो हमको इसे भाग देंगे, अगला चलेगा, बस समझ रहे हैं। फिर अगला निकालना होगा तो फिर हम भाग देंगे, फिर मालूम
चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि तुम ध्यान से समझेगा, अगर तुमको दुइयों को निकालना है, एको को निकालना है, सुनो तो ये दो एक कितना हो गया? 3। 3 से भाग देंगे कै में? 12 में कितना आएगा? 6। हाँ, मतलब बता रहे हैं कि अपवर्ड सुनना है। अच्छा, 3 चौका हो गया, हो गया 12। अब फिर हम तो मतलब कि दो गो का गुना करके अब भाग अगर देंगे तो तीसरा हमको गुणनखंड निकल जाएगा। बात समझा? दो गो गुणनखंड के गुना करके भाग देंगे तो तीसरा गुणनखंड निकल जाएगा। बात क्लियर? तो उसी प्रकार इसमें जो है हमको क्या करना है, हमको निकालना है तीसरा गुणनखंड। पहले तो हमको शून्य पता है, और शून्य पता है, जब गुणनखंड निकाल के भाग देंगे तब जाके फिर शून्य कहेगा। हम ये बात पहले सिखा चुके हैं, ध्यान दो बढ़िया से, कि x माइनस 2 बराबर 0 है, यह एक गुणनखंड है। लेकिन अगर x बराबर इसी को 2 कर दिए, यह एक शून्यक है। बोली बात पहले पाए कि नहीं पाए? क्लियर है कि अगर हम x माइनस 3 बराबर 0 लिखे, यह एक शून्य गुणनखंड है। लेकिन अगर भेज दिए तो क्या हो गया? शून्य। इतना बात क्लियर? तो तुम ध्यान देगा, लिखेंगे कि इसीलिए गुणनखंड, इसीलिए गुणनखंड इस सब का सब क्या है? शून्यक है। तो गुणनखंड जब निकालेंगे तो x माइनस रूट 2 प्लस 3। बात समझा? कारण कारण की देखो कि x माइनस रूट 2 प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तब ना बराबर की वाली जाके प्लस में होगा। बोले बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये हमारा ये गुणनखंड है, और शून्य के निकाले से बराबर की वाली भेज दिए। मतलब हमको ये वाला पता था कि क्या गुणनखंड हो गया। एवं ये बात तुम्हारा जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं, उसमें खाली 5 था, 2 गो, एगो प्लस 5 एगो माइनस 5 रूट वाला। ठीक है, और कहे थे, इहो कहे थे कि क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर है ना। और एवं ध्यान दो, एवं मजाक का है, कोई हल्का थोड़े है। 2 माइनस रूट 3 यह हमारा क्या है? गुना है। सुनो, आज चल रहा तेरे थोड़ा ले रहा है, सिखाएंगे नहीं तंगले चलते। सुनो सुनो, ई हम अगर x माइनस 2 लिखे तो ई हमारा हो गया गुणनखंड। क्या हो गया? गुणनखंड। और x बराबर 2 लिखे तो क्या हो गया? शून्य। यानी कि ई दो क्या है? तो x का मतलब है ई बहुपद है, इसीलिए x लगा रहे, समझो। बात समझा? बहुपद है तो चर मान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो ए चलते x का मान यानी शून्य कितना है? 2 है। तो ये चलते यहाँ जो बहुपद का क्वेश्चन है कि नहीं, इसीलिए अपना मन से कर रहे हैं, x लगा रहे हैं। कारण क्या है कि -2 ये चलते है, सुन लो, x हमको ये पता है, पता है कति है, शून्य के है। तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 यह क्या हुआ? गुणनखंड। अगर हमको शून्य निकालना होगा तो क्या करना होगा? उसको बराबर के उस साइड भेजना पड़ेगा। अब आप समझो, अगर हमको गुणनखंड निकालना होगा मतलब शून्य, तो इसको बराबर की वाली भेजना होगा। और अगर, ठीक है ना, अगर शून्य निकालना होगा तो बराबर की ओ आई, गुणनखंड निकालना होगा तो बराबर की ए आई। अब बात क्लियर? देखो ई वाला यहाँ पर इसीलिए ऐसे लिखे का एक गुणनखंड है, शून्य होगा तो ओ आई जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो कि दिया है। कितने प्लस होगा? हाई माइनस है, अब बराबर दोनों उठ के जाएगा, एक पार्ट है, एक पार्ट है, दोनों उठ के जाएगा तो कैसे होगा? क्या होगा?
बात समझ में आया। अगला क्या है, माइनस है, तो माइनस से क्या मतलब है, माइनस पूरा बीच में ना है, माइनस बीच में ना है, इस सीधे उठ के कहा जाएगा बराबर की, यानी पूरा ये पार्ट है, तो इसीलिए ये एक्स माइनस टू माइनस रूट थी। हाँ, गाय की बीच में यहाँ प्लस है, तो ये प्लस हो गया, माइनस है, माइनस हो गया, खाली चेंज कौन हुआ, बीच वाला। बात समझा, तो कोई टेंशन नहीं। सुनो, अगर तुमको देगा कि 5 दे दिया, कहा कि शून्यक है, गुणनखंड होगा, तो कुछ नहीं, x माइनस 5 बराबर 0। बात क्लियर। अगर तुमको 8 दिया, कहा गुणनखंड, बताना x माइनस 8 बराबर 0। बात समझा, कहेगा कि x माइनस 8, x माइनस 8 का शून्य, तो सीधे कहना 8 ले। बात समझा, क्लियर। चलो, अभी तो शुरू हुआ है। चलो, हाँ ध्यान देंगे, तो इतना बात हो गया, ठीक है ना। तो अब तुमको क्या करना होगा, अभी हम तुमको क्या बताए हैं कि तीसरा गुणनखंड निकालने के लिए दो को गुणनखंड करके गुणा करके भाग कर, याद है। तीसरा गुणनखंड निकालने के लिए क्या कर रहे थे, दोनों गुणनखंड करके उसको गुणनफल दोनों का गुणा करके और गुणनफल से भाग दिए, तो कभी है तीसरा गुणनखंड। ये चलते दोनों का करना पड़ेगा गुणनफल, ठीक है। करो गुणा, लिखेंगे इसीलिए एक्स माइनस टू, क्लियर। गुणा कर रहा है, काय गुणा की बताए ना, अभी नहीं समझा है काय गुणा कर रहा है, काय कि हमको अगला गुणनखंड चाहिए, काय कि जब तक ले गुणनखंड नहीं पता रहेगा तो शून्य कैसे निकलेगा। बात समझ रहा है, ये सब तो अपना दुनिया में है। चलो सुनो, अब सीधे तक शॉर्टकट मार देते हैं। एक्स से तीनों में गुना होगा, तो एक्स से तीनों में गुना होगा, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इससे ए में गुना होगा तो माइनस 2x, क्लियर। इससे ए में गुना होगा तो माइनस रूट 3x, ठीक है। इस वाला से ए में गुना होगा तो माइनस 2x, ए वाला से ए में गुना होगा 2 दूनी 4, ए वाला से ए में गुना होगा तो रूट 3। दिक्कत नहीं किसी को। आगे रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस रूट 3x। हाँ देख लेते हैं, 1 मिनट, एक मिनट है। x से इसमें किए एक्स स्क्वायर, x से इसमें किए तो माइनस 2x, x से इसमें किए, ठीक है। माइनस को इससे गुना किए माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक देख लेते हैं। आगे देखो, आगे इससे इसमें गुणा किए हैं माइनस 2√3, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इतने से पूरा कहानी कराया जाता है, ठीक है। आगे चलो, अब है इससे इसमें गुणा की, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो कहा जाएगा माइनस 2√3, ठीक है ना। और फिर यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे √3, गुणा में क्या होगा √3। किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ चलेगा, टेंशन नहीं लेने का है। अब सुन लो, माइनस प्लस सुध गया, आप कौन सुधेगा, नहीं है, है सुध गया। अब आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 2 4, और ध्यान दो प्लस 4 माइनस √3 गुने √3 तो 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। ये हमारा कथी आया तीसरा, अभी तो ये गुणे किए, अब इसे भाग देना होगा, तो आप इधर भाग देते हैं। 5 नंबर पूछेगा ना तो इतना हल्का नहीं, तुम्हारा दिमाग का बत्ती जो है ना एकदम ढील करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इतना मान को याद रखते हैं और इसको पहले मिटाते हैं, तब जाके आगे बनेगा, ठीक है। चलो
देखो एक मिनट, इतना है आयल है गुणनखंड का, इतना है देखो, है ना, देखने से गलती, ठीक है। चलो सुनो, ध्यान दो, आप भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x से, किसमें x के पावर 4 माइनस 6 और 26x स्क्वायर माइनस में 138x, ठीक है। बताओ तो ये सब क्वेश्चन है। हाँ बताए है। अब सुनो, भाग तो भाई सिखेले हैं लेकिन बनाते हैं। सुनो सीधा बात, इसका मुंह याद होगा, x के पावर 4 और x के पावर 2 आएगा x के पावर 2। क्लियर? ए वाला से 90 में गुना होगा, होना जो पिटाना है था, तो x के पावर 4 इधर है ना, एकदम एक पर एक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा, काहे यहाँ कुछ नहीं है 1 और यहाँ 2 तो 3, और फिर प्लस में x स्क्वायर। अब जब इसको बनाएंगे तो हाई वाला ये वाला ऐसे ही, यहाँ बचेगा -2x³ काहे 6 गो कर जाए 4 गो उधर, हेने यहाँ हमारा बचेगा -27 और x स्क्वायर। अब पूरा के उतार ले चलो ना, 138x -35, किसी को दिक्कत नहीं। अब एक कर मुंह तो चलो -2x³ और भाग देंगे x स्क्वायर, 3 गो में से घटेगा 2 गो तो बचेगा, तो क्या बचेगा -2x से सब में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा -2x³, फिर इससे इसमें गुना माइनस माइनस 4 दूना 1 से आता हूँ तो गुना में पावर जुड़ जाता है, अब प्लस में कोई संख्या में 1 से गुना करते हैं तो कोई चेंजिंग ना होता है, ये माइनस है प्लस है माइनस है, खत्म। तो 27 गो 8 गो 35 गो कर्जा में x स्क्वायर 1 और यहाँ पे 140x -35, इहो कर्जा कथी हो, ठीक है। अब एक कर मुंह तुमको समझ में आ गया होगा कि खाली -35 होगा, है ना, जिसको नहीं है क्या करबो, माइनस खाली -35 खाली, भूख लगा है तो खाली, देखो 35 को इससे गुना मानेंगे, अच्छा आगे 35 चौका 35 दूना 70 और 70 दूना 140, माइनस माइनस प्लस, क्लियर, और -35 होगा ना, चेंज खत्म कुल लगे लड्डू हो गया ना। सुनो अभी हल नहीं करेगा, लिखेंगे यहाँ पर अतः अन्य गुणनखंड, क्या है अन्य गुणनखंड। अभी हम तुमको क्या कहे थे कि 2 गो गुणनखंड को भाग देंगे तो तीसरा आएगा, वो गुणनखंड तीसरा आ जाएगा, तो ई हो गया तुम्हारा कथी गुणनखंड, कथी x स्क्वायर -2x -35 हो गया। क्या इतना पर छोड़ना है, आपको क्या निकालना है, गुणनखंड नहीं निकालना है, शून्य के निकालना है, तो अब इसका करो कथी गुणनखंड, तो गुणनखंड करेगा, बोलो क्या करेगा,
7 बचे 35। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक्स निकाल ले, क्या बचेगा? एक्स माइनस, चलो एक्स माइनस 7, इसमें मिलेगा 5, एक्स माइनस 7 हो गया। एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस हो गया। ध्यान दो, यहाँ लिखना है कि चूंकि लिख लो, चाहे अतः लिखना है और इसे नहीं, अभी नहीं लिखेगा। एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस एक्स प्लस 5 बराबर क्या रखना होगा? 0, तब न होगा। तब लिखेंगे इसीलिए एक्स माइनस 7 बराबर 0 और एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स बराबर 7 और एक्स बराबर माइनस 5 हो गया। अतः अन्य दो शून्यक, 7 और माइनस हो गया 5 नंबर, समझा है? हाँ, भारी नहीं है, बड़का है। भारी क्या है? बड़का है, लेकिन जो ना के गुणा न आता है वो कर तो भाई बातें अलग हो कार्य। उसको तो पहला वाला बैच में नाम लिखवाए, क से कबूतर और ख से कबूतर। कहा देखे तो लिखले था क से कबूतर, ख से कबूतर, ग से कबूतर। चलो, तो अब इतने दूर तुम्हारा खत्म हो गया। अब चलेगा 3 कर ले। समय बहुत हो गया, समय ज्ञान करने में तुम लोग कहाँ थे?